जनों को कल्याणकारी उपदेश दे रहे हैं। प्रभु ने कहा कि यदि परलोक में और इस लोक में दोनों जगह आप सब सुख चाहते हैं तो मेरे वचन को ध्यान से सुनिए और दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण कीजिए। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। हे भाइयों, मेरी जो भक्ति है यह सुलभ और सुखद मार्ग है। किस लिए? तो इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाने के लिए। बिल्कुल स्पष्ट है, यहां भी सुख चाहिए और वहां भी चाहिए। तो मेरी भक्ति सुलभ और सुखद मार्ग है। सुलभ है, सबके लिए सुलभ है, बहुत सरल आसान है। सुख आसन से बैठ करके श्री राम नाम का जाप करना। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। है न सुलभ? इसमें कोई ऐसा नहीं कि बड़ा आयोजन करना है, धन का खर्च हो, लोगों को एकत्र करना है, ऐसा कुछ नहीं। बस प्रसन्न चित्त से बैठ करके नाम का जाप करना, ये सुलभता है। अच्छा, नाम भी बड़ा सुलभ है, राम। बंदव नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। सुखद यह मार्ग है, बहुत सुखद है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम उन विधियों को तमाम विधि को पालन करें, ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे हैं, जिस अवस्था में, जिस दशा में जहां हैं, वहीं हम नाम जाप कर सकते हैं। ये सुखद मार्ग है। अच्छा, भगवान की भक्ति को छोड़ करके ऐसा कोई मार्ग नहीं है जो सुलभ भी हो और सुखद भी हो, तथा इस लोक में भी सुख प्रदान करे और उस लोक में भी सुख प्रदान करे। श्री राम जी ने कहा कि यह मनगढ़ंत मार्ग भी नहीं है, यह मार्ग पुराण श्रुति द्वारा अनुमोदित है। श्रुति और पुराण इस मार्ग को गायन करते हैं। इसके बाद प्रभु ने कहा, ज्ञान यगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहटे का। ज्ञान मार्ग कठिन है, अनेक इसमें प्रत्युह है। प्रत्युह माने विघ्न है, अनेक विघ्न है। इसकी साधना भी बहुत कठिन है और मन को इसमें कोई टेक नहीं है। टेक माने आधार नहीं है, अवलंब नहीं है। ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, ध्यान दीजिएगा। वेदों में, पुराणों में कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों की बात कही गई है। श्री राम जी यहां पर ज्ञान की कठिनता और भक्ति की सरलता को समझा रहे हैं। श्री राम जी जो प्रजाजनों को भक्ति करने की शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, कलि पावना अवतार मानसकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज
उस उपदेश को हम लोगों के लिए प्रस्तुत किए हैं। ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, जिसका वर्णन उत्तरकांड में है। इसमें सम जम नियम का पालन करना पड़ता है। बहुत कठिनाई से कहीं इस मार्ग में सफलता मिलती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। सात्विक श्रद्धा रूपी गौ को हृदय में निवास कराना पड़ता है। इसके बाद जप तप नियम सम दम, ये चारा रूप है, उस गौ को चराना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। फिर जाकर के भाव रूपी वत्स का जन्म होता है, और फिर इसके बाद दूध दुहना, उसको फिर गर्म करना, दही जमाना, फिर उसको मथना, फिर माखन निकालना, फिर उसको गर्म करना, फिर उसको पकाना, तब जाकर घी रूप प्राप्त हुआ। फिर उस घी को दिया में भरना, बाती बनाना, दिया जलाना, और फिर इसके बाद जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है उसको खोलना। बड़ा कठिन काम है। भक्ति मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान अगम, अच्छा, प्रत्युह अनेक, अनेक विघ्न है, अहंकार हो जाता है, उसमें विकार आ जाता है। साधना भी इसका बड़ा कठिन है। हम जिन इंद्रियों से ज्ञान मार्ग की साधना करते हैं, उन इंद्रियों पर विराजित देवता उस ज्ञान मार्ग को साधने में विघ्न करते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा, नाना तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हटि देहि कपाट उघारी। शास्त्रों में ज्ञान मार्ग को छुरा के धारा बताया गया है। ज्ञान मार्ग छुरा के धार है, कृपान की धार है, बड़ा कठिन है। साधन कठिन, न मन कहूं टेका, इसमें मन का कोई टेक नहीं मिलता कि हम भगवान के स्वरूप को ध्यान करें, भगवान से प्रार्थना करें, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। केवल आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन में अनुसंधान ये करना है कि हम ब्रह्म है। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। करत कष्ट बहु, बहुत कष्ट करते हैं ज्ञान मार्ग में। इसके बाद को पावई, कोई प्राप्त कर पाता है। ज्ञान मार्ग में चलने वाला बहुत कष्ट करता है, उसमें से कोई एक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। श्री राम जी स्पष्ट किए कि भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भक्तिहीन होने के कारण सो माने वह भी मुझे प्रिय नहीं लगते, ऐसा कहा।
देखिए बिल्कुल सरल भाषा में स्पष्ट है, बहुत कष्ट करने के बाद कोई एक पाता है ज्ञान मार्ग से। किसको पाता है? ब्रह्म तत्व को पाता है। कष्ट गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में स्पष्ट किया, कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। कहत कठिन, कहना भी कठिन है, कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। इनका कुछ भी सरल नहीं है, न कहना न समझना न साधना। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। होई गुणाक्षर न्याय जो, गुणाक्षर न्याय से यदि कोई प्राप्त भी किया तो पुनि प्रत्युह अनेक। ज्ञान पंथ कृपा न कई धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। यदि निर्बाध रूप से निर्वाह भी कर लिया तो जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लहई। इस तरह की व्यवस्था है उसमें। भक्तिहीन होने के कारण मुझे वह प्रिय नहीं हो सकते। भगतिहीन बिरंची के न हो, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सो। भगति बंतयति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। तो भगत ही न मोहि प्रिय नहीं सो, मुझे प्रिय नहीं हो सकते। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। श्री राम जी स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है और भक्त मेरा छोटा पुत्र है। और स्वाभाविक है कि माता पिता को बड़े पुत्र की अपेक्षा छोटे पर ज्यादा ममता होती है।